जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी होगी। मित्रों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा ही निंदनीय है और बहुत दुखद है। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ जो भी कुछ दिन पहले 8-9 तारीख में कलकत्ता में एक लेडीज डॉक्टर के साथ में बड़ा दुष्कर्म हुआ। बहुत निंदनीय घटना हुई इसके साथ में, और जिसने भी घटना का अंजाम दिया है, जो भी व्यक्ति वो है, हालांकि तो वो पकड़ा गया है, लेकिन पकड़ने से क्या है। अब पुलिस पकड़ कर ले गई, छानबीन करेगी, जेल में डालेगी, कुछ दिनों के बाद में वो छूट जाएगा, उसका बेल हो जाएगा, फिर आकर फिर वही घटना करेगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अब कानून की और प्रशासन का इसका यदि जो अगर देखा जाए तो आज जितने रेपिड केस चल रहे हैं, बलात्कार का मामला हमारे देश में चल रहा है, इतना और किसी देश में नहीं है। आप देखिए, और किसी देश में यदि होता है तो जो जैसा केस करता है, जो जैसा क्राइम करता है, उसको उसी हिसाब से दंड दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में अक्सर करके ये बलात्कारी इससे बच जाते हैं। तो कोई एक केस नहीं है, कोई पहला केस नहीं, नया केस नहीं है, ऐसे कई केस हो गए। आज हमारे देश में वही सुरक्षित नहीं है जो हमें जीवन दान देता है, जो हमारा इलाज करता है, वही सही नहीं, सेफ नहीं। अरे उसकी छोड़ो, प्रशासन भी सेफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है अयोध्या में अगले साल एक लेडीज पुलिस के साथ में ऐसी घटना हुई, चलती हुई ट्रेन में। अभी अयोध्या में ही एक किसी जाहिल ने 6 वर्ष की कन्या के साथ में ऐसी घटना किया। बहुत ऐसे केस हमारे देश में होते हैं। तो आखिर में क्या कमी है हमारे जो है प्रशासन में और कानून में कि जो ऐसे रेपस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। अरे इनके लिए तो ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव कानून में जो लागू करना चाहिए कि जिससे केवल मात्र सजा का नाम सुनते ही में खौफ आ जाए, भय हो जाए, ताकि इनके जैसे इनकी जो नस्लें हैं, औलादें हैं, दोबारा कोई पनपने न पाए। उस केस का नाम सुनते ही उनके अंदर दहशत हो जाए, ऐसा कोई कानून प्रस्ताव करना चाहिए। पर क्या है हमारे इस देश में, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम भारतवासी हैं। अरे क्या भारतवासी, तो भारत में ऐसे ही होता रहेगा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में जो प्रभु श्री राम ने, कृष्ण ने और न जाने कितने स्वरूप में आकर के यहाँ पर दर्शन दिए और पृथ्वी का पाप हरण करने के लिए, भार उतारने के लिए उतार लिए। हम उस देश के, और किसी देशों में भगवान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन हमारे देश में, क्योंकि ये आज से नहीं, अनाज से ग्रंथों में ये जो हमारा आर्यावर्त देश स्वर्णमय अक्षरों में हमारे इस देश में भगवान ने जन्म लिया, तो उस देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आज डॉक्टर भी सेफ नहीं है। उसके साथ इतने बेरहमी से उसके साथ में उसका कत्ल किया गया, उसके साथ में रेप किया गया। क्या कहें, कहा नहीं जाता मेरे मुख से ऐसे सब। तो हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे बलात्कारियों को, या मैं बलात्कारी ही नहीं कह रहा हूँ, जितने भी गंदे कार्य करने वाले लोग हैं, उनको ऐसी ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो हमारे देश के विद्रोही हो, दुश्मन हो, और देश में ऐसे ऐसे जहाँ पे शत्रु पल रहे हों, दुश्मन पल रहे हो, जहाँ बेटियां सुरक्षित न हो। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे क्राइम करने वालों को तो ऐसी सजा होनी चाहिए कि जिसके लिए रूह कांप जाए, दोबारा इनको मनुष्य जन्म में जन्म लेने से पछतावा हो कि हम जन्म नहीं लेंगे अब।
भले कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। अरे इनके लिए इसने ऐसे घटना का अंजाम दिया है उस महिला डॉक्टर के साथ में, उस बेटी के साथ में। तो इनको तो हम तो कहते हैं सरकार ऐसा प्रस्ताव लागू करे कि ये कम से कम 18 इंची लंबा और 6-7 इंची मोटा वही हथियार बनाया और इनके पिछवाड़े पर खड़े चौराहे पर ऐसे धीरे धीरे ठुकाई करे कि कम से कम ये 1 हफ्ता तक ये अस्पतालों में पड़े रहें और दर्द महसूस करें और इनको ये एहसास हो कि दर्द क्या चीज है। अभी कुछ देर ही दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, जो एक हिंदू धर्म की लड़की थी, एक मुस्लिम का लड़का क्या वो लेकर के आया था दिल्ली में, आफ्ताब नाम का। उस दिन उसको रखा, उसके बाद में उसके 36 टुकड़े किए। ऐसे केस करने वालों को इनको कत्ल करना बड़ा ही आसान, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे को चौराहे पर खड़ा करके इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेजाब डाले ताकि ये जले और इन्हें दर्द महसूस हो, इन्हें पता चले कि किस तरह से दर्द होता है। ऐसे क्राइम करने वालों को तो ऐसी सजा देनी चाहिए, ऐसा इनको दंड देना चाहिए कि इनकी रूह कांप जाए। अरे इन जाहिलों को, इनको क्या कहा जाए कि ये हमारे ही देश में रह के हमारे ही खाते हैं, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, और ये भूल गए हैं कि हम उस देश के वासी हैं। ये रहेंगे हमारे देश में और गुणगान गाएंगे ये पाकिस्तान की। ऐसे तिरेस तो ही ये दुश्मन हमारे, ये आतंकवादी नहीं है क्या है? अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिन की बात है, अभी 4-6 महीने की बात है। इलेक्शन के बाद में यही रायबरेली में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, लेकिन उनके लिए क्या हुआ? वो पाकिस्तान का झंडा फहराकर पाकिस्तानियों को ये आगाह कराते हैं कि हम हैं यहाँ पर, हमसे संपर्क करो, क्योंकि आपके वहां से नहीं आ सकते, लेकिन हम तैयार हैं तुम्हारे लिए, हम देश में तबाही करेंगे। ऐसे लोगों को खड़ा करके चौराहे पर और ऐसी सजा देनी चाहिए। इनके जैसे शब्द कहने वाले एक बार सोचें, विचारें कि हम ऐसा कहेंगे तो हमें क्या सजा मिलेगी। हाले देशद्रोहियों, विचार करो जरा कि हम इस देश में रहकर के ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे केस करने वालों को तो बिल्कुल, हमारे देश में यदि सरकार कोई प्रस्ताव और कोई कानून ऐसा लागू कर देगी, हमारे देश में सारे क्राइम खत्म हो जाएंगे। जितने भी हमारे देश में जो है ये उल्टे कार्य हो रहे हैं, अवैध कार्य हो रहे हैं, और जितने भी घूसखोरी है और जितने भी काले धंधे हो रहे हैं, सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जब तक सरकार कोई प्रस्ताव लागू नहीं कर रही है, तब तक ऐसे ही घटनाएं होते रहेंगे। और हम तो सीधी बात ये कहेंगे, भैया अपनी बहन बेटियों को यदि बचाना है तो कानून का सहारा मत लो, जो केस करे, क्योंकि हम कानून से अधिक हम स्वयं हैं। जो ऐसा कांड करे, जो ऐसे बच्चियों के साथ में केस करे, उसे तो ऐसे नोचना चाहिए, ऐसे नोचना चाहिए पकड़कर कि इनकी धज्जियां उड़ जाए, इनके जितने शरीर में बाल हैं इतने टुकड़े इनके होने चाहिए। इनको तो ऐसी मौत देनी चाहिए, ऐसी मौत देनी चाहिए। लोग मांग करते हैं फांसी की सजा बलात्कार करने वाले। अरे हम तो कहते हैं फांसी मत दो उसे, क्योंकि फांसी दोगे वो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे लटका रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। उसे क्या कष्ट होगा? उसे क्या एहसास होगा कि मैंने जिसको तड़पाया वैसा ही दंड मुझे मिला? नहीं होगा। इसलिए बीच चौराहे पर खड़ा करके रेप करने वाले के पिछवाड़े बढ़िया से ठुकाई करो कस के, तो धीरे धीरे जब जाएगा नहीं अंदर तब उसे एहसास होगा। मित्रों, आज मेरा यह हृदय जल रहा है, ऐसे ऐसे केस हमारे देश में हो रहे हैं, सुन करके देख करके। मैं यूट्यूब और फेसबुक पर देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। और एक तो आप लोगों को पता नहीं कैसे आपका खून नहीं खौलता, जो आपके घरों में और आपके जो आज दूसरे को देख रहा है वो आपके घर में भी देख सकता है, और दूसरे को देख करके नए नए ऐसे ऐसे पैदा होंगे। ये गंदी नस्लें, गंदे खून के औलाद है, ये ऐसे पैदा होंगे। इसलिए खुद जागरूक हो, मत लो किसी का सहारा। ऐसे केस करने वाले को तो ऐसी सजा दे दो कि उसकी रूह कांप जाए, दोबारा जो है जन्म लेने से एक बार सोचेगा। मुझे तो इतना क्रोध आता है ऐसे लोगों पर
उतना सुन करके देख करके कि काशी जो अगर मेरे हाथ लग जाए एक बार, तो मैं इनकी वो हसरत करूंगा कि इनकी ये तो क्या, इनकी 7 पुश्तें तक याद रखें। मित्रों, यदि आपके अंदर मानवता है और सच्चे हिंदू हो, देशवासी हो, यदि मानवता है, तो इस वीडियो को इसे सब्सक्राइब करो, लोगों तक इतना पहुंचा दो कि कम से कम उनके अंदर जो ये मानवता है मर गई है, कम से कम जाग तो जाए, अपनी रक्षा, अपनी बहन बेटी की रक्षा तो कर सके। इसलिए मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रस्ताव यदि आप लोगों को अच्छा लगे, तो कमेंट करके अवश्य बताना कि ऐसे द्रोह, ऐसे पापियों को, ऐसे देशद्रोहियों को और ऐसे रेप करने वालों को क्या सजा होनी चाहिए। उससे जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप अपनी मानवता को नहीं जगाओगे, अच्छा नहीं कर पाओगे। ऐसे केस बढ़ते रहेंगे। इसलिए स्वतः कहते हैं, अपने हाथ में लाठी है तो भैंस हमारी है। जहां कुछ ना हो कोर्ट से, वहां काम होता है बांस की कोर्ट से। उठाओ लट, धरो पिछवाड़े, जैसा जो करे उसको वैसा ही सजा दे। हम तो सीधा ये कहेंगे। मित्रों, हमारे इस बात को यदि आपको अच्छी लगी तो अपना प्रस्ताव, बात सुनकर कमेंट में अवश्य बताना कि ऐसे रेप करने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए। तब तक के लिए मैं फिर मिलूंगा आपको ऐसे ही कई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय भैरव बाबा।